बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी दो वजह हैं। एक तो आपका जो इंट्रो है वो प्रोग्रामिंग में होने को जा रहा है, और दूसरी अच्छी बात यह है कि अगर आप इन्हीं वीडियोस को प्रॉपरली देखेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप कोई भी और लैंग्वेज को सीखेंगे, चाहे वो सी है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम प्रॉपरली सीखेंगे जो आर्डिनो को कैसे प्रोग्राम किया जाता है। उसमें पहले इंट्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, दैन प्रोग्रामिंग की कैसे जाती है, फिर जो एक मिनिमम स्ट्रक्चर है आर्डिनो के हवाले से, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग विद रिस्पेक्ट टू आर्डिनो सीखनी है, तो उसका कैसा स्ट्रक्चर कैसे होगा, जैसे हम उसकी विंडो ओपन करेंगे तो हमको कैसे दिखेगा या क्या चीज़ें हमारे पास अपीयर होंगी। फिर उसके बाद इस चीज़ को डिस्कस करना है विच इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ योर प्रोग्रामिंग। कमेंट्स कमेंट्स क्या होते हैं, इनको हमने देखना है। दैन हमारे पास वाइट स्पेसेस और व्हाट इज़ केस सेंसिटिव, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीज़ों को हम देखेंगे। दैन पिन मोड एक फंक्शन है, उसको डिस्कस करना है। डिजिटल राइट एंड डिले इज़ अ फंक्शन। ये पिन मोड एक मैंने कोई इधर गलत नहीं लिखा हुआ, ये इसी तरह से आपने लिखना होगा। डिजिटल राइट इसी तरह से जोड़ के लिखना होगा। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो का हिस्सा होंगी। वंस अगेन, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग आप बुक को फॉलो करें, आप मेरी वीडियोस देखें, आप किसी की वीडियोस देखें। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इस कान से आप डालते जाएंगे, उस कान से आपके पास निकलता जाएगा। तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। प्रैक्टिस नहीं करनी तो बेशक आप वीडियो ना देखें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। हम में से देखने वालों में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने इससे पहले प्रोग्रामिंग कभी भी नहीं की होगी, तो मैं बिल्कुल स्लो प्रोसेस में समझाऊंगा ताकि आप लोग प्रोग्राम को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करें और आपको ईच एंड एवरीथिंग आएगी। आपने साथ साथ उसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। प्रोग्रामिंग चीज़ क्या है? आप ये कोई इंग्लिश का कोई सिंटैक्स होगा, कोई इंग्लिश की तरह लिखेंगे, लेकिन उसको प्रॉपर एक सीक्वेंस चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपके सामने एक कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइस कोई पड़ी हुई है, तो आपने उसे कहा प्लीज़ टर्न ऑन द लाइट, तो उसकी करस्पॉन्ड वो लाइट ऑन कर देगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए। कंप्यूटर हमारी डायरेक्ट लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड करता। उसको इंटरप्रेट करने के लिए, उसको उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, कोई एप्लीकेशंस चाहिए जो हमारी इंग्लिश को या हमारी लैंग्वेज को, हमारे केस में लैंग्वेज से मुराद हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करे, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, विच इज़ योर जीरोस एंड वन। अब होता ये है कि अब जब आप कोड लिखते हैं, हमारे केस में कुछ इस तरह के कोड्स लिखे जाएंगे। ये पार्ट ऑफ कोड है, उसको एक जो आपके पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होगी वो कंपाइल करेगी, विच इज़ कंपाइलर। वो कंपाइलर इस इंग्लिश को, ये जो आपने प्रोग्राम लिखा, उसको ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में कन्वर्ट करवाएगी। आपकी जो भी कंप्यूटिंग डिवाइस होगी, इन इन आवर केस इट विल बी डेफिनेटली आर्डिनो, तो वो क्या करेगा, उसको इंटरप्रेट अंडरस्टैंड कर सके, उसके करस्पॉन्ड एक्शन लेगा। अब बहुत सी लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, जैसे नाम सुने होंगे। सी का नाम सुना होगा, सी प्लस प्लस का, सी शार्प का, जावा का, पाइथन। ये बड़ी मशहूर लैंग्वेजेस हैं, इनका नाम सुना होगा। हर एक की अपनी अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास जो आर्डिनो की जो प्रोग्रामिंग है उसको हम वायरिंग कहते हैं। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सी और सी प्लस प्लस, इन दोनों के कम्बिनेशन से जो लैंग्वेज इन्होंने अडॉप्ट की है, तो उसको हम वायरिंग कहते हैं। आप कह सकते हैं ये सी भी इसमें होती है और सी प्लस प्लस, दोनों तरह के सिंटैक्स इसमें ऐड हुए हैं। द गुड थिंग विद योर आर्डिनो सॉफ्टवेयर, ये विंडोज़ के साथ भी कंपेटेबल है, मैक के साथ भी और लिनक्स के साथ भी कंपेटेबल है। किसी में भी आप इंस्टॉल करके इसको रन कर सकते हैं। आर्डिनो आईडी को हम ओपन कर लेते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारे पास इसकी जो विंडो ओपन होगी वो किस तरह की होगी। जो ही आर्डिनो सॉफ्टवेयर आपके पास ओपन हो जाएगा, तो आपके पास कुछ इस तरह से आपको कुछ लाइन ऑफ कोड्स नज़र आएंगे। इनको थोड़ा सा गौर से देखें। आपको आपके पास जस्ट ब्लू कलर में या ग्रीनिश कलर में वाइट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। देन आपके पास कलरफुल जो है वो सेटअप लिखा हुआ नज़र आ रहा है। देन आपके पास राउंड ब्रैकेट्स, देन आपके पास करली ब्रैकेट, स्टार्ट ऑफ करली ब्रैकेट, एंड ऑफ करली ब्रैकेट। उसके नीचे देखें, इसी तरह से देखते जाएं, वाइट लूप, स्मॉल ब्रैकेट्स और राउंड ब्रैकेट्स, देन करली ब्रैकेट्स, एंड देन करली ब्रैकेट्स क्लोज। उसके बीच में कुछ चीज़ें आपको नजर आ रही, ईच एंड एवरीथिंग मैं डिस्कस करता हूँ। ये जब भी आप को इस तरह से कुछ नजर आएगा शुरू में, देन ये इस तरह से कोई नाम नजर आएगा, और फिर उसके साथ आपके पास जब राउंड ब्रैकेट नजर आएंगी तो इसको हम फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे।
जब भी आर्डिनो सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपको ये वाले 2 फंक्शन बने बनाए मिलेंगे। इसके बगैर आपके पास आप आर्डिनो को प्रोग्राम नहीं कर सकते। ये आपको लाज़मी बने बनाए मिलेंगे। अब इसकी जो है ना वो अंदर जो आप बैक स्लैशेस के साथ जो लाइन नज़र आ रही है जस्ट इंग्लिश लिखी हुई है, इट इज़ कॉल्ड कमेंट। कमेंट हमने कहा था डिस्कस करें। कमेंट वो चीज़ होती है जो कि आपके प्रोग्राम को आपकी लाइन ऑफ कोड को एक्सप्लेन करने के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने लिखा कि पुट योर सेटअप कोड हेयर टू रन वंस, ये मतलब एक लाइन है जो इंग्लिश में जस्ट लिखी हुई कोड नहीं है। इसको आपका कंपाइलर रीड नहीं करता। जस्ट उसको जो ही उसको ये नज़र आती है, ये 2 बैक स्लैश नज़र आती है, उसको पता चल जाता है ये कमेंट है, इसको रीड नहीं करेगा। ये आपके लिए या किसी रीडर की आसानी के लिए, ताकि उसको जो लाइन है वो बता सके कि यार ये मैं इधर करना क्या चाह रहा हूँ, ये जो मैंने ये लाइन ऑफ कोड लिखा है ये किस लिए लिखा है, साथ कमेंट कर देते हैं ताकि आपको या दूसरे किसी को आसानी हो जाए। तो ये इस जो पहला फंक्शन है वाइड सेटअप जो फंक्शन है, उसमें आप वो कोड लिखेंगे जो एक दफ़ा रन होगा। रिपीट करता हूँ, वो कोड लिखेंगे जो सिर्फ वन टाइम रन होगा। और वाइड लूप में हम वो कोड लिखेंगे जो फॉरएवर रन होगा जब तक आप आर्डिनो को पावर देंगे, पावर मिल रही होगी आपके आर्डिनो को, तो इसमें वो लाइन ऑफ कोड फॉरएवर रन होता रहेगा। लेकिन वाइड सेटअप में जस्ट वन टाइम। सो इसका मतलब है कि हमने इस सीक्वेंस को भी देखना है, कौन सा जो लाइन ऑफ कोड है एक ही दफ़ा रन करने के लिए और कौन सा फॉरएवर रन करना है, वो लेटर रन हम देखेंगे। ठीक है जी। कमेंट के बारे में आपको आइडिया हो गया। कमेंट क्या होता है? जो जो 2 बैक स्लैशेस के साथ नजर आएगा। ये लॉन्ग कमेंट है तो उसके वो भी देख लेते हैं। लॉन्ग कमेंट एक से ज़्यादा लाइनों का कमेंट हो तो उसके लिए क्या करना है। जो ही किसी लाइन के साथ ये 2 बैक स्लैश आएंगे तो वो कमेंट होगी। प्रोग्राम कैसा नहीं होगी, जस्ट इंग्लिश होगी। और वो इंग्लिश क्या होगी? तो सम सॉर्ट ऑफ मैसेज हो सकता है, कोई किसी चीज़ को एक्सप्लेनेशन हो सकती है, लाइक दैट। ठीक है जी। तो अगर इन 2 फंक्शंस को मैं फॉर द टाइम बीइंग डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या होता है। लाइक डिलीट करते हैं इसको, हम जस्ट चेकिंग के लिए वेरीफाई करते हैं। हमने अपलोड नहीं करना, हमारे पास कोई आर्डिनो अटैच नहीं है, जस्ट वेरीफाई करते हैं कोड को। तो कंपाइलर क्या कहता है जी, उसने एरर दे दिया। ठीक है, तो अब इसको मैं कंट्रोल जी करके दोबारा करता हूँ। अब देखते हैं अब उसने क्या किया, विदाउट एरर दे दिया। ठीक है, आपके पास जो प्रोग्राम है अभी उसमें कोई एरर नहीं। इसका मतलब विदाउट दीज बोथ फंक्शन आपके पास एरर आ जाएगा। आप इन फंक्शन के साथ ही चलना है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। मैं एग्जांपल में से आपको निकाल बताता हूँ। इसमें आपके पास बेसिक है, एलईडी ब्लिंकिंग है, उसकी एक एग्जांपल उठा लेते हैं हम लोग। तो दिस वन ब्लिंक ऑफ एलईडीज, इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, दैट्स गुड। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको मैक्सिमाइज करता हूँ। मैंने कहा था कि आपको जब एक से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिखना होगा, वो सॉरी, एक से ज़्यादा लाइन के जब कमेंट होंगे तो आपने किसी और तरीके को अडॉप्ट करना है। वही सामने आ गया। ये जो है ये कोड नहीं है, ये जस्ट इंग्लिश है। जब भी बैक स्लैश स्टैटिक के साथ स्टार्ट होगा और उसके अंदर जितना भी लिखेंगे, जितने भी लिखेंगे वो जस्ट इंग्लिश होगी। और उसको क्लोज के साथ करना है स्टैटिक बैक स्लैश। स्टार्ट कैसे करना है, पहले बैक स्लैश देन स्टैटिक। और क्लोज किस तरह करना है, पहले स्टैटिक देन बैक स्लैश। इसके अंदर जितने भी आपके पास लाइंस होंगी वो कोड नहीं होगी, वो कमेंट होगा, वो जस्ट इंग्लिश होगी। देखिए इसमें जस्ट इंग्लिश लिखी हुई है। टर्न्स एन एलईडी ऑन फॉर 1 सेकेंड, वो बता रहा है जो नीचे कोड है उसका बता रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो कमेंट का आपको मेरे ख्याल में आइडिया हो गया। अब ये नीचे देखें, ये वन लाइन ऑफ वन अनदर कमेंट है। इनको मैं डिलीट कर दूं, लिखूं ना लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमेंट इसलिए किया जाता है ताकि आपका कोड अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। अब इसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया ऊपर कि ये करना, ये जो नीचे प्रोग्राम है वो क्या करेगा, बस एक्सप्लेनेशन के लिए तौर पे उसने कर दिया। ठीक है, नीचे आते हैं, इग्नोर ऑल द अबव कमेंट्स। अब नीचे आते हैं, वही वाइड सेटअप में हम वो लाइन ऑफ कोड लिखेंगे जो एक दफ़ा रन होगा, और वाइड लूप में वो लाइन ऑफ कोड लिखेंगे जो फॉर एवर रन होंगे। अब चलते हैं जी, वाइड सेटअप फंक्शन है। और फंक्शन की हमें ये पता चल गया, ऐसा कोई भी हमारे पास जो कोड होगा जिसमें हमारे पास वाइड इधर लिखा हो या इंट लिखा हो, उसके बाद इधर कुछ इंग्लिश के लफ्ज़ लिखे हों और साथ में राउंड ब्रैकेट्स होंगी, तो वो हमारे पास फंक्शन होगा। बस ये आपकी निशानी है। अब ये स्टार्टअप फंक्शन है। अब इसमें आप 1 2 3 4 जितनी लाइन ऑफ कोड है वो लिखेंगे। अब देखिए आपको नज़र आ रहा है पिन मोड, देन उसकी ब्रैकेट शुरू हो रही हैं। तो ब्रैकेट, जब मैंने कहा था ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, राउंड ब्रैकेट्स जब भी होंगी तो वो फंक्शन होगा। क्या होगा, वो फंक्शन है। तो पिन मोड इसका मतलब है ये भी हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन से मुराद ये है जो आपका सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये बनाया हुआ फंक्शन है। ये आपने नहीं बनाया, ये पहले का बना हुआ है। इसमें जस्ट आपने इस फंक्शन की बॉडी में, ये फंक्शन की बॉडी है, ये आप इसमें जो है 2 आर्गूमेंट्स पास किए हुए हैं। ठीक है, क्या किया हुआ है, 2 आपने आर्गूमेंट्स पास किए हैं। अब पहला क्या है दूसरा क्या, उसको देख लेते हैं। लेकिन पहले इसको देख लीजिए, पिन मोड जो है इसी तरह से लिखना है आपने।
PIN स्मॉल लेटर है, M कैपिटल है और ODE आपके पास क्या है, वंस अगेन स्मॉल है। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा सा आपने कंसिडर करना है। ये इसी तरह से ही पिन मोड इसी तरह से ही लिखा जाएगा, M कैपिटल लिखा जाएगा। उसमें यह है कि आपके पास दिस इज़ अ केस सेंसिटिव, ये लैंग्वेज जो है ये केस सेंसिटिव है। इसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर आपके पास दो डिफरेंट करेक्टर कंसीडर होंगे। अगर मैं इसको M को अगर थोड़ी देर के लिए मैं स्मॉल लिख देता हूँ तो अब ये आपके पास ये एरर कंसीडर होगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये देखिए हम नीचे आपके पास इंशाल्लाह एरर आ जाएगा और आ गया। ठीक है जी, तो अब इसको क्योंकि उसको उसी तरह से लिखना है जिस तरह से है। ठीक है, तो आप स्मॉल को स्मॉल लिखेंगे, कैपिटल को कैपिटल। अब ये फंक्शन जो है, जो फंक्शन का नाम जो उन्होंने डिफाइन कर दिया PIN स्मॉल M कैपिटल, आपने उस तरह से लिखा। फंक्शन की बॉडी के अंदर जो दो आर्गूमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर उस पोर्ट नंबर देंगे या उस पोर्ट का कोई आपने नाम अगर आपने रखा हुआ है तो वो देंगे। इन्होंने जो है ना इसको LED_, बिल्ट इन लिख दिया है। ये LED_, बिल्ट इन जो इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, ये ऊपर उन्होंने ये देखें, आप इस पे कर्सर लेके जाएं तो वो बता भी रहा है कि आपके पास LED_, बिल्ट इन जो है वो पेन नंबर 13 को मैं कह रहा हूँ। किसको कह रहा हूँ? आर्डिनो की पेन नंबर 13 को मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इट इज़ वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड। वंस अगेन आप इसको अपना नाम भी दे सकते हैं, लेकिन वो ऊपर फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अभी हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, फंक्शन में उसने बता दिया कि आप LED_, बिल्ट इन जब भी लिखेंगे उसका मतलब यह है कि पेन नंबर 13। आप इधर जस्ट 13 लिखते हैं या LED_, बिल्ट इन लिखते हैं तो एक ही बात होगी। ठीक है, वंस अगेन आपके पास जो अनदर थिंग इज आउटपुट, यहाँ पर ये है कि हम ये जो है LED_, बिल्ट इन, ये जो पोर्ट है, पोर्ट नंबर 13 है, क्या आया, हम उसको इनपुट के तौर पे यूज कर रहे हैं या आउटपुट के। सो पिन मोड फंक्शन क्या डिफाइन करता है, पर्टिकुलर जो पिन यूज की जाएगी वो एज ए इनपुट यूज होगी या आउटपुट यूज होगी। ये इस फंक्शन का सिर्फ इतना काम है। ठीक है, इसके फंक्शन के आर्गूमेंट्स, पहले में पिन पोर्ट नंबर बताया जाएगा और दूसरे में बताया जाएगा ये जो पोर्ट है आर्डिनो की वो इनपुट है या आउटपुट है। बस ये दो चीजें इसमें बताई जाएंगी। देन आप देखें तो यहाँ पर आपके पास सेमीकोलन नजर आते हैं। इट इज आल्सो पार्ट ऑफ कोड। अगर आप इसको डिलीट कर दें तो डिलीट करेंगे, वंस अगेन यू विल गेट एन एरर। तो इसके बगैर नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये कहता है एक्सपेक्टेड दिस वन, वो कह रहा है कि ये हमें ये कहीं ना कहीं मिसिंग है। इसको आप उसको दोबारा लिख लेते हैं। आप दोबारा रन कर लें तो आप देखेंगे यू विल गेट एरर फ्री रन। देन आपके पास ब्रैकेट क्लोज, ये डिफाइंड हो गया। अब हमें पता चल गया पिन नंबर 13 क्या है। पिन नंबर 13 इज योर आउटपुट जो कि आर्डिनो के ऊपर है। अब नीचे हमने कहा था वाइड लूप फंक्शन में वो लाइन ऑफ कोड लिखेंगे जो फॉरएवर चलेगा। अब पिन मोड एक ही दफा बताना है हमने। पोर्ट को देखें, ये लाइन, इसमें हमने वही लाइन ऑफ कोड लिखा जो एक दफा रन हो। इसको जरूरत भी एक दफा है, हमने एक दफा बता दिया पोर्ट आउटपुट है तो बस काफ़ी है। अगर एक दफ़ा बताएंगे इनपुट है तो काफ़ी है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। क्यों, एक पोर्ट को एक टाइम या आप इनपुट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या आउटपुट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इनपुट और आउटपुट नहीं यूज़ कर सकते हैं, या पोर्ट इनपुट यूज़ होगी या आउटपुट यूज़ होगी। तो वो एक दफ़ा आपने बता देना। ठीक है, इसका मतलब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो वो ये एक लाइन ऑफ कोड इस वाइट सेटअप में लिखा। अब जो बार बार है, बार बार क्या है, हमने प्रोग्राम क्या करना है, एलईडी ऑन ऑफ का है तो हम बार बार एलईडी को ऑन करना है, ऑफ करना है, ऑन करना है और ऑफ करना है। उसमें अनदर फंक्शन हमने हमारे पास आ गया। इसको भी हमने ऊपर देखा था कॉन्टेंट्स में कि डिजिटल राइट और डिले को देखेंगे। पिन मोड को हमने डिस्कस कर लिया। डिजिटल राइट इज अनदर फंक्शन। आपने इसी तरह से लिखना है, डिजिटल स्मॉल, देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम, देन कैपिटल राइट, कैपिटल W, देन R, देन IET। इसी तरह से आपने लिखना है। और इसके फंक्शन जो है, वंस अगेन दिस इज अ फंक्शन, आपके पास ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती हैं और जो ब्रैकेट्स के साथ होगा, स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ, तो राउंड ब्रैकेट के साथ, तो वो आपके पास क्या होगा, फंक्शन होगा। इस फंक्शन की बॉडी है और बॉडी में दो आर्गुमेंट्स वंस अगेन जा रहे हैं। पहले जो है वो क्या है, जो आपने पिन मोड में डिफाइन किया कि LED_, बिल्ट इन, ये क्या है, पिन नंबर 13 के साथ कनेक्टेड होगी, या उसको हम पिन नंबर 13 का हमने नाम रख लिया LED_, बिल्ट इन। आप वंस अगेन रिपीट करता हूँ, अपनी मर्जी से रख सकते हैं, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम देखेंगे। अभी की ये याद रखें, जो पिन नंबर 13 है उसको हमने नाम दे दिया LED_, बिल्ट इन। वो LED_, बिल्ट इन को क्या करो भाई, वो है तो आउटपुट, उसके साथ LED जो है वो जो बोर्ड ऑन बोर्ड है LED जुड़ी हुई है, उसको करना क्या है, उसको ऑन करना है। तो HIGH कैपिटल लिखना है आपने, हाई कर दो। ये कमेंट साथ देखती है, देखें ये इस लाइन ऑफ कोड को अंडरस्टैंड कर, ये क्या करता है, आम बंदे को नहीं पता, उसके लिए उन्होंने साथ कमेंट लिख दिया, दो बैक स्लैश। ये कोड नहीं है, ये कमेंट है। टर्न द LED ऑन, हाई इज द वोल्टेज लेवल। HIGH क्या है, वोल्टेज लेवल को बता रहा है कि आपके पास वो 5 वोल्ट चले जाएंगे उस पर। फिर डिले एक अनदर फंक्शन है। वंस अगेन हमने पहले तीसरा फंक्शन पढ़ रहे हैं। अगर देखा जाए, एक पेन मोड, देन डिजिटल राइट, देन डिले। ये मेन फंक्शन वाइड लूप और वाइड सेटअप के अलावा हम 3 फंक्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है, विच इज डिले। डिले क्या करता है, डिले की बॉडी में आपने नंबर्स लिखने हैं।
आप 1000 लिखेंगे तो आपके पास ये 1000 मिली सेकेंड हो जाएगा। यानी कि 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए आपके पास प्रोग्राम स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा, या आगे नहीं जाएगा। तरतीब ऑफ प्रोग्राम क्या होती है, प्रोग्राम चलता कैसे है, कैसे पहले ये लाइन रीड करेगा जो पहली लाइन होती है, फिर उसके बाद ये दूसरी लाइन रीड करेगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा फंक्शन मिलेगा, उसके बाद ये लाइन रीड करेगा, फिर इधर आएगा, जो इधर आएगा तो यहाँ रुक जाएगा 1 सेकंड के लिए। अगर ज़्यादा टाइम डिले, अगर इधर फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड करते हैं तो 5000 कर देंगे तो 5 सेकंड के लिए रुक जाएगा। देन वंस अगेन उसको फिर फंक्शन मिला, फंक्शन में एलईडी बिल्ट इन यही वाला आपने लिखा हुआ विच इज पेन नंबर 13, पहले हाई किया, अब आप क्या कर रहे हैं, लो कर रहे हैं। लो से मुराद क्या कि आपके पास ऑफ हो जाए, 0 वोल्ट कर, फिर ऑफ हो जाए, सॉरी ऑफ हो जाए, फिर वंस अगेन फिर डिले फंक्शन मिल गया विच इज 1 सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड। फिर उसको ये ब्रैकेट मिल गई, यूं ही ये ब्रैकेट मिलती है उसको, करली ब्रैकेट जब मिलती है उसको, तो वो क्या करता है, क्योंकि ये वाइड लूप का फंक्शन है, अगर ये करली ब्रैकेट उसको क्लोज यहाँ पर वाइड सेटअप में मिलती है तो नीचे आ जाता है, लेकिन वाइड लूप के फंक्शन में जब उसको मिलती है वो इससे नीचे नहीं जाता, वो इसके बाद फिर इधर आ जाता है, फिर ये वाली लाइन रीड करता है, फिर ये रीड करेगा, फिर ये रीड करेगा, फिर ये रीड करेगा, फिर इधर आएगा, फिर ये फॉर एवर चलता रहेगा, ये लाइन ऑफ कोड में रिपीट होता रहेगा जब तक आपने आर्डिनो को पावर दे रखी है। उसके अलावा एक और जो चीज़ जो डिस्कस करनी थी वो ये थी कि स्पेस जो है ना, स्पेसेस जो हमारे पास हैं वो क्या चीज़ें हैं। स्पेस लाइक दिस वन, इसका कोई इतना असर नहीं पड़ता। स्पेस जस्ट आपके प्रोग्राम को थोड़ा अच्छा दिखने के लिए या बुरा दिखने के लिए, आप देखें एक मैंने एक तरतीब से आ रहा था तो ये मैंने इस तरह से कर दिया, ये आपको प्रोग्राम अब थोड़ा सा बुरा लग रहा है, ये एरर नहीं है, ठीक है, इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं स्पेसेस को, लेकिन इसमें इसको आप रन करके देखें, यू विल गेट नो एरर। बट इन अदर केस अगर ये जिस तरह से एक फंक्शन है, ये नाम है, नाम के दरमियान में स्पेस देंगे तो अब एरर आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा आपके पास, ये एरर हो जाएगा, ठीक है, तो ये एरर है क्योंकि ये पेन मोड जो है एरर, इसमें आप स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आज की वीडियो का ऐसा थी। उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएँ ताकि आपको चीज़ें जो है ना वो समझ आती जाएँ। आज थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी हैं, जो चीज़ें मैं वंस अगेन वीडियो के एंड में इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, आप वीडियो को दोबारा देख लें। एक आपने ये पढ़ा कि कमेंट क्या होता है, दूसरा आपने ये पढ़ा कि फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, तीसरा आपने पढ़ा कि आपके पास जो प्रोग्राम है आर्डिनो का विच इज़ सी और सी प्लस प्लस जिसको हम राइट कहते हैं, वो जो है केस सेंसिटिव है, उसके लिए कैपिटल वर्ड और स्मॉल वर्ड जो है वो दो डिफरेंट वर्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए और स्मॉल ए दो डिफरेंट हैं, इसलिए उसमें एरर होगा। अगर आपने कैपिटल लिखा हुआ तो कैपिटल ही लिखते आएंगे, अगर स्मॉल लिखा हुआ तो स्मॉल ही लिखते आएंगे, दोनों में डिफ्रेंशिएट है। उसके अलावा फंक्शन थोड़े से जो डिस्कस किए तो वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।